Hello, dear friends. How are you? I am fine, and today we are going to discuss this chapter. Let's start. वाओ, आई एम लुकिंग सो क्यूट। मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। ओ माय गॉड, द हाइट ऑफ माय इमेज इज जस्ट इक्वल टू माय सेल्फ। मेरी छाया यानी मेरी प्रतिबिंब की ऊंचाई मेरी ऊंचाई के बराबर है। माय डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। दर्पण से मेरी छाया यानी मेरी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से मेरी दूरी के बराबर है। वाह, oh God, there is nobody else behind the mirror. There is no real image. ये क्या? दर्पण के पीछे कोई वास्तविक प्रतिबिंब है ही नहीं। ये कैसे? ये जो प्रतिबिंब का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसे आभासी कहते हैं। This characteristics of the image is called virtual image. What is this? When I touch my right ear, then there is shown left on the mirror. ये क्या? जब मैं अपने दाएं कान को छूती हूँ तो दर्पण में बायां कान दिखाता है। ये कैसे? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज का है उसे पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इज कॉल्ड लेटरल बाय इन्वर्जन। इन केस ऑफ वर्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज ऑलवेज बी इरेक्ट। आभासी की स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्यारे बच्चों, जब कोई इमेज आभासी होगा, जब कोई प्रतिबिंब आभासी होगा तो हमेशा सीधा होता है। इन केस ऑफ वर्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज ऑलवेज बी इरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसके सामने एक मिरर रखा हुआ है। ये जो बी लेटर है बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक वस्तु मान लीजिए। इसकी छाया यानी इसका शैडो इमेज राइट साइड में दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम अपने चेहरे को प्लेन मिरर पर देखते हैं। बी का जो ये लेफ्ट साइड है बच्चों ऑब्जेक्ट का, वो इमेज के राइट साइड के जैसा है। ये जो कलरफुल बी है यानी ऑब्जेक्ट है, इसका जो राइट साइड है बच्चों वो इमेज के लेफ्ट साइड के जैसा है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये जो कलरफुल एरो है बच्चों वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। इसे दूसरे शब्दों में बिंब भी कहा जाता है। इसे बिंब भी कहा जाता है बच्चों। ये जो बिंब है इसका जो लेफ्ट साइड है बच्चों, ये इसके इमेज यानी इसके शैडो के राइट साइड के जैसा है। ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड एरो है वो इमेज के लेफ्ट साइड के जैसा है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बच्चों, वो इमेज का लेटरल बाय इन्वर्जन कहलाता है। इसे इरेज कर देते हैं। लेटरल बाय इन्वर्जन का मतलब इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इन व्हिच द राइट साइड ऑफ द इमेज सीम्स लाइक द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. Not in ambulance when the word ambulance is written lateral because it seems in a correct pattern to the driver of ahead vehicles. प्यारे बच्चों, लेटरल बाय इन्वर्जन का मतलब यानी पार्श्विक परिवर्तन होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? इमेज का, जो किसके द्वारा बनाया जाता है बच्चों? प्लेन मिरर के द्वारा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में इमेज का जो राइट साइड होता है ना बच्चों, वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड के जैसा दिखता है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होगा, इमेज का राइट साइड होगा। ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड होगा वो इमेज के लेफ्ट साइड के जैसा होगा। इस प्रॉपर्टीज को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों लेटरल बाय इन्वर्जन कहा जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि जो मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियां होती है, जिसे हम एम्बुलेंस कहते हैं, एम्बुलेंस में जो वर्ड लिखा होता है बच्चों वो लेटरल बाय इन्वर्जन में लिखा होता है। वो कैसे? ये ए एम एन सी ई, इसे कहते हैं बच्चों लेटरल बाय इन्वर्जन। अब हम समझते हैं बच्चों ऑपोजिट इमेज, उल्टा प्रतिबिंब होता क्या है।
It is one of the characteristics of image formed by a mirror in which the top of the image seems like the bottom of the object and vice versa. प्यारे बच्चों, ऑपोजिट इमेज की बात करें, उल्टी प्रतिबिंब की बात करें, तो ये इमेज का यानी प्रतिबिंब का एक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें ऑब्जेक्ट का जो टॉप होता है बच्चों, या इमेज का जो बॉटम होगा बच्चों, वो ऑब्जेक्ट के टॉप के जैसा, और ऑब्जेक्ट का बॉटम इमेज के टॉप के जैसा होगा बच्चों। यानी एक का टॉप दूसरे के बॉटम के जैसा, दूसरे का बॉटम पहले के टॉप के जैसा। ये तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना प्यारे बच्चों, उसे ऑपोजिट इमेज कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए की बात करें, ए का जो टॉप है बच्चों, ए का ये जो टॉप है बच्चों, इसके शैडो यानी इसके इमेज के बॉटम के जैसा है। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ऑब्जेक्ट का जो टॉप है बच्चों, वो इमेज के बॉटम के जैसा है। ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है, बॉटम का अर्थ होता है नीचे वाला भाग, टॉप का मतलब होता है ऊपर वाला भाग। जो ऑब्जेक्ट का नीचे वाला भाग यानी बॉटम है, उसी के जैसा इमेज का बॉटम है क्या, या इसका बॉटम इसका टॉप के जैसा। ओके, और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। इस एरो की बात करें तो एरो का जो टिप है बच्चों, ये एरो का जो टॉप है बच्चों, ऊपर वाला भाग इस इमेज के बॉटम के जैसा है। ये एरो का जो नीचे वाला भाग है बच्चों, इसके इमेज के टॉप के जैसा, ऊपर वाले भाग के जैसा है। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों ऑपोजिट इमेज कहा जाता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब कहा जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की बात करते हैं, यानी इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट का फिगर, इमेज किस तरह से दिखाई देता है। मान लेते हैं कि ये जो एरो है बच्चों, ये एरो वो बच्ची है, वो डोल, वो गुड़िया है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके सामने बच्चों एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर इसलिए क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। यदि आप प्लेन मिरर के बारे में नहीं जानते हो, मिरर के बारे में नहीं जानते हो, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी ये हमारा बच्ची है, हमारा नहीं, एक बच्ची है। इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब एक हम लोग लाइट सोर्स माना कि सन ले लेते हैं यहाँ पर, या एक आप टॉर्च भी ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे रे निकलेंगे, उस रे में हम एक रे की बात करते हैं जो इसके ऑब्जेक्ट के टॉप पर पड़ता है। यहाँ से एक रे इंसिडेंट करेगा परपेंडिकुलरी प्लेन मिरर पर। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है बच्चों। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे, जैसे देखिएगा, थोड़ा सा पीछे बात जाते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट है, जब वहां से एक प्लेन मिरर पर एक कोई रे इंक्लाइंड होता है, तिरछी पड़ती है बच्चों, तो यहाँ पर नॉर्मल डालकर हम एंगल तो पता कर सकते हैं। लेकिन जब इसी प्लेन मिरर पर एक मेरा रे परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो ये तो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल भी यहाँ है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है बच्चों। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आपको याद होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो जितना एंगल बना के ये लाइट यहाँ पर आएगी बच्चों, उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? जाहिर सी बात 0 डिग्री। तो जिस बात पे वो आई थी उसी बात पर वो चली जाएगी। जब भी ये बात आप याद रखें, जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करे किसी मिरर पर परपेंडिकुलरली, तो वो परपेंडिकुलरली जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर, उसी बात पर लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 0 डिग्री पर होता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। अब हम दूसरे रे की बात करते हैं। एक रे इसके टॉप से, इसके ऑब्जेक्ट के टॉप से यहां पर पड़ा। अब बताइए बच्चों, ये हमारा ग्राउंड है, जमीन है, इसके साथ ये एक नॉर्मल का काम करेगा बच्चों। ये इंसिडेंट रे
और ये जहाँ पर पड़ा वहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल डाला, इससे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चला, आपतन कोण पता चला। ये जो आई है बच्चों, इसे आपतन कोण कहते हैं। ओके, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आई है। अगर यहाँ 30 डिग्री होता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना 30 डिग्री होता। तो यहाँ पर एंगल आई जितना बनाकर जाएगा आएगा लाइट, उतनी एंगल बनाकर लाइट चली जाएगी। तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो प्यारे बच्चों, एक रे यहाँ पर इंसिडेंट किया और ये नॉर्मल यानी ग्राउंड से जितनी दूरी पर इसका एंगल बना हुआ है उतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी बच्चों। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी बात को और क्लियर कर लेते हैं। मैं बता दूं कि एक रे मैंने यहां से लिया परपेंडिकुलरली। जब भी परपेंडिकुलरली लाइट इंसिडेंट करेगा मिरर पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, क्योंकि एंगल हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच देखते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कोई एंगल नहीं बनेगा दोनों के बीच, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो रे जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पर लौट कर चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे यू। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक रे हम इसके टॉप से हम यहाँ पर पढ़ाएं, इंसिडेंट करवाएं, आपतित करवाएं। जब यहाँ पर आपतन हुआ तो हम इस ग्राउंड को नॉर्मल मान लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री बनाकर ये रिफ्लेक्ट कर गई। अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ? देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर लौट रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है बच्चों। क्या ये कहीं आगे जाकर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, तो कोई भी रियल इमेज नहीं बनेगा। तो इसका इमेज हमें कहाँ दिखाई देगा? तो इसको थोड़ा सा बैक करके देखते हैं। थोड़ी लाइटें पीछे जाएंगी और ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैक करेंगे, तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर यहीं पर हमें इमेज दिखाई देता है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वर्चुअल कहते हैं। जब कोई रियल इमेज ना बने, रियल इमेज ना बने इसका अर्थ क्या हुआ कि दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में जब ना कटते हों, इंटरसेक्ट नहीं करते हों। जैसे एक ऐसे प्लेट मिरर है, एक लाइट यहाँ पड़ा, ये तो मेरा इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण हुआ, इसको नहीं देखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम नॉर्मल डाल लेंगे, इसका एंगल देख लेंगे और इतना ही एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट कर गया। एक रिफ्लेक्टेड रे मेरा ये हुआ। अब एक लाइट इंसिडेंट जैसे भी करे, यहाँ कर जाए इंसिडेंट, उसके बाद हम यहाँ डालेंगे क्या बच्चों? नॉर्मल। उसके बाद एंगल माप लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करवा देंगे। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं। तो इस केस में हम पीछे की तरफ इसे बढ़ाकर देखते हैं। अगर कहीं भी पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करे तो उसका इमेज वहां पर दिखाई देगा और इस तरह के इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं और ये हमेशा इरेक्ट यानी सीधा होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं जो मेरे मेन पॉइंट्स हैं। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। हमने जब इसका इमेज फॉर्मेशन देखा तो इसका जो हाइट दिख रहा है बच्चों वो इमेज के हाइट के बराबर लग रहा है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। दूसरा, आप गौर करें तो ये ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है बच्चों वो इमेज का राइट साइड है, यानी इसे लैटरल बाय इन्वर्जन यानी पार्श्विक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसके बाद और एक चीज गौर करने की बात है बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट का जो टॉप जैसा है, इमेज का भी टॉप ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट का टॉप क्या इमेज के बॉटम के जैसा है? नहीं। अगर ऐसा होता यानी ये ऑब्जेक्ट का टॉप इमेज के बॉटम के जैसा होता तो इसे हम ऑपोजिट यानी उल्टा इमेज यानी उल्टी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वो इमेज का भी ऐसा ही टॉप है। इस तरह को हम इरेक्ट कहते हैं। पहली बात तो इमेज मेरा वर्चुअल बना और सीधा बना। चौथी बात गौर करने की है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से है जिसे हम यू कहते हैं वो इमेज के डिस्टेंस के बराबर है जिसे हम भी कहते हैं, यानी u इक्वल टू भी है बच्चों। अगर हम इसे HO कहें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसके हाइट ऑफ इमेज कहें तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको हम समराइज करके देख लेते हैं।
इसे एक साथ हम समराइज कर कर देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें। पहला है बच्चों, द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कि जो इमेज का ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। मिरर से इमेज का डिस्टेंस यानी v और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी u इक्वल टू v, hi इक्वल टू ho। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर इज प्रतिबिंब पार्श्वरहित बनता है, यानी इमेज इज लेटरल बाय इन्वर्जन। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।